बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनवरी की 12 तारीख है। आज की कुछ ताज़ा ख़बरें जनाब के सामने और उस पे मेरा जो तज़िया है वो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो तो वही है जो कल से शुरू हुई है, जिसमें ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया था और ऑर्डर किया था कि फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो पार्टीज़ लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए और बल्ले का निशान जो है वो भी वेबसाइट पे और सर्टिफिकेट भी उस पे जारी किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल ही एक अपील फ़ाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में चली गई रिगार्डिंग के तौहीन अदालत हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई, उस पर हुक्म अदूली की जा रही है। वो दोनों पटिशन्स आज लगी हुई थी। तो मैं इस पे आज जो बात करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लीगल इसमें पहलू जो है वो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि इसमें लीगल इश्यूज़ क्या हैं और क्या होना चाहिए और इसमें कानून क्या है। बाकी हमें कभी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। अब पार्टीज़ एक्ट जो है या पार्टीज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनकी असल में हैसियत क्या है और तरीक़ाकार क्या है। ये पार्टी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वह किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक चार्टर होता है, उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, मुस्लिम लीग नवाज़ का भी है, सबका अपना अपना होता है और उसके मुताबिक वो इलेक्शन करवाए जाते हैं। अच्छा, उन पार्टीज़ का जो इलेक्शन होता है उसको रेगुलेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसका रूल है इलेक्शन कमीशन रूल 2002। उसमें सेक्शन 11 जो है वो रेलिवेंट है इसके मुताबिक कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे तो किस तरह कंडक्ट होंगे और उनका क्या इम्प्लीकेशन होगी, अगर वायलेशन होगी तो उसमें क्या किया जाएगा। अच्छा, उस पर ये होता है कि जो भी पार्टीज़ हैं, तमाम पार्टीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उनका एक रिटन आइन होता है उसके मुताबिक वो उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होते हैं, जो उन्होंने करवा लिए। प्रीवियस इलेक्शन जो हुआ था वो जून 2022 में हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी वो इनवैलिड है, वो सही नहीं थे। चलो ठीक है, उनको दोबारा कहा गया कि आप विदिन 20 डेज आप दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, दोबारा इलेक्शन करवाओ। उन्होंने दोबारा करवा दिए। अब जब दोबारा इलेक्शन हो गए उसके मुताबिक जो है उन्होंने एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एक सर्टिफिकेशन देनी होती है इलेक्शन कमीशन ने, जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाया होता है कि जी ये हमारी पार्टी का ये इलेक्शन हो गया, इसमें फ़लाँ बंदा जो है वो उसमें इलेक्ट हो गया है, फ़लाँ डेट को, फ़लाँ दिन को, फ़लाँ जगह पे इलेक्शन हुआ है। और इस पे एक मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने मैं दोस्तों नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ वो ये होती है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का रोल एज अ वॉचडॉग होता है, एज अ कोर्ट नहीं होता। उन्होंने ना इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है, उस पर सिर्फ ये एक समझ लें कि एक फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपने एक कंपनी बनाई है, उसमें जो हर बंदे का जो है एक रोल दिया गया, उसने अपने रोल के मुताबिक कंडक्ट किया है या नहीं किया, उसका एज अ वॉचडॉग होता है। अदरवाइज उसका एज अ कोर्ट रूल कोई नहीं होता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन करके कि जी हमारा इलेक्शन हुआ है, तो लेकिन विदिन 20 डेज़ का इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि विदिन 20 डेज़ दोबारा करवाए जाएं। जो जून 2022 वाले हैं इलेक्शन वो आपके इनवैलिड हो गए। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब हम सबको, पाकिस्तान की तमाम आवाम को पता है इस वक्त जो हालात जा रहे हैं कि जब से 9 मई का एक वाक़या हुआ है या बनाया गया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान, तमाम वर्कर, तमाम नौजवान, इवन ख़वातीन जो है उन पे जुल्म सितम का एक बाजार गर्म है। कहीं पे किसी को इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा है, सारे बंदे, सारे लीडरान अंडरग्राउंड हुए पड़े हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि जी फौरी तौर पे आप इसका इलेक्शन कराएं, विदिन 20 डेज इलेक्शन करवा के हमें उसका रिजल्ट दें। उन्होंने इलेक्शन करवा दिया, 20 डेज में सबमिट भी कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन सारी हो गई। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना,
जो गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ पब्लिक होती हैं कि पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उनको चलाया जा सके। उनको तंग करने के लिए नहीं होते कि जी आपको हमने कोई काम करने नहीं दिया ना, आपको इस रस्सी से गुजारना है, इसलिए नहीं होते। होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन हो गए हैं, वो उन्होंने ला के दे दी है, एक प्रोसेस हो गया, उसको कंप्लीट, उसका सर्टिफिकेशन हो गई है तो सर्टिफिकेट उसका जारी कर दिया जाए। अब इस पे एक और चीज़ भी है, इस पे जो कंप्लेनेंट है बाबर एस अकबर जो है, वो आगे उन्होंने कहा जी मैं इस पे शामिल होना चाहता था, मुझे मौका नहीं दिया गया। अच्छा, जो अकबर साहब हैं, उनको 2013 साल पहले खान साहब ने खुद बाज़ाब्ता तौर पे इनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब उनका कोई रोल नहीं है, तो उन्होंने आके एक पिटीशन फाइल कर दी। अब जो है अगर कोई वायलेशन होती है, इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स 2002 जिसके तहत ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, अगर उसमें कोई वायलेशन होती है तो उसमें पहली वार्निंग होती है, फिर उस पे फाइन होता है और अल्टीमेटली अगर कोई ग्रीवियस जो वायलेशन हो उस पे डीलिस्टिंग ऑफ द पार्टीज होती है। यानी अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के किसी जुर्म की सजा अगर कहते हैं जी 10 साल तक सजा है तो इसका मतलब 10 साल सजा नहीं होता। अदालतें 10 साल तक सजा जिस जुर्म में होती है उसमें 2 साल, 4 साल, 3 साल फाइन ये वो करती हैं। ऐसे नहीं करती कि 10 साल तक सजा है तो 10 साल की दे दें। बहरहाल उन्होंने जी पार्टी डीलिस्ट कर दी। उसके खिलाफ आज चलती रही है सारा दिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो इशू आने वाला था या जो इशू डिस्कस करने वाला था वो तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों पार्टी बना हुआ है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब फैसला कर दिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल नहीं बनता था कि जाके सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बने, क्योंकि उसने अगर एज अ कोर्ट किया है तो कोर्ट जो निचली कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसका काम नहीं होता कि हायर कोर्ट में जाके खुद पार्टी बन जाए। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां से पार्टी बन के जनाब वहां पे खड़ा है। लेकिन जो आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस पहलू पे ज़रूर गौर करेगी कि हालात के मुताबिक हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो अदालतें हैं, आया के फैसिलिटेट कर रही हैं पब्लिक को कि नहीं कर रही। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा जो है, एक पार्टी जो उसके खिलाफ पूरा सिस्टम अगर खड़ा है, उसको इलेक्शन, उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन देने का मौका नहीं दिया जा रहा, उनको वक़्त नहीं दिया जा रहा, उनको जगह नहीं दी जा रही, उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। 10 बंदे इकट्ठे होते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, लोग तो अपने घरों में 6-6 महीने से सोए नहीं हैं, भागे फिर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सोचनी पड़ेंगी इंशाल्लाह, और मुझे कभी उम्मीद है कि इस पे अच्छा फैसला होगा। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उस पे बिहाइंड रीजंस क्या हैं, वो अभी तफसीली फैसला तो आया नहीं है। तो फौरी तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। कल उन्होंने दायर की, आज उनका जो है बेंच भी बन गया है। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे काजी साहब, उनकी हेडिंग वो हेड कर रहे हैं उसको, उन्होंने वो पैनल बना दिया है, बेंच बना दिया है, वो आज प्रोसीडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त इतनी हेस्टली ये मैटर जो है ये सम अप किया जा सकता है, क्योंकि जब तक उसकी रीजनिंग नहीं आएगी बिहाइंड के जो ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है, कौन से ग्राउंड पे किया है, वो जब तक वो ग्राउंड सामने नहीं आएगी उनका फैसला सेट असाइड नहीं, इंटरम आर्डर पास किया जा सकता है लेकिन सेट असाइड नहीं किया जा सकता इस सूरत हाल में। तो मुझे कभी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि ये जिस जमात के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, ओनली होप जो है पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ अदालतों से ही होती है, जैसी भी हो, जितनी भी हो, थोड़ी हो या बहुत हो, लेकिन ऑलवेज जब भी कोई ऐसा होता है तो दूसरा बंदा कहता है कि आई सी यू इन कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए, ये मैटर को कंसिडर करना चाहिए कि आया एक जमात के खिलाफ इतनी बड़ा जो है एक ऑपरेशन हो रहा है और वो बेचारी जमात क्या हालते जंग में है, तो इस वक्त तक सरवाइव कर रही है और उसका लीडर बैठा हुआ है, अवाम उनके साथ खड़ी है, अदालतें भी हमारी हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ है, हमने इकट्ठे रहना है। खुदारा इस पे गौर करें, अवाम को उनके हकूक से जो है महरूम ना किया जाए।
عوام کو آئین یہ نہیں کہتا ہے، آئین کی پاسدار ہماری عدالتیں ہیں، تو قانونی طور پہ، آئینی طور پہ عوام کے حقوق دینے چاہیے۔ اس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے ہماری عدالتوں کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور پاکستان ترقی کرے اور پراسپرس ہو۔ آخر میں، جس دوست نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہماری آواز کو مضبوط کریں۔ پاکستان زندہ باد۔